सिंस आई सेड कि जब हम थीटा की बात कर रहे हैं, सो इन थीटा हीलिंग द इम्पॉर्टेंट थिंग इज द सेवेंथ प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस. So there are seven planes, right? There are separate seven planes. So हम जब हीलिंग करते हैं तो वी गो थ्रू द सेवेंथ प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस. क्यों हम सेवेंथ प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस पे जाते हैं? क्योंकि वहां पर वी कैन यूटिलाइज द एनर्जी ऑफ ऑल द प्लेन्स. हर प्लेन की एनर्जी वहां पर है, और वहां पर कोई भी ओथ्स कमिटमेंट्स नहीं है जो हमको पूरा करने की जरूरत है फॉर द पर्पस ऑफ हीलिंग, राइट? तो इसके कारण बिना किसी बंदिश के, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के हम वहां पर हीलिंग कर सकते हैं, राइट? करेक्ट. अब जो भी प्लेन्स क्रिएट होते हैं, जो सेवन प्लेन से नीचे की बात है, ऑफ कोर्स पीपल टॉक अबाउट मोर प्लेन्स हायर अप देन सेवेंथ प्लेन ऑल्सो, बट इन दिस थीटा हीलिंग वी विल ओनली टॉक अबाउट द सेवन प्लेन्स ऑफ एक्सिस्टेंस. ओके. सो जो नीचे उसके प्लेन्स हैं, चाहे वह सिक्स्थ है, चाहे वह फिफ्थ है, फोर्थ है, वो सबकी एनर्जी जो है वो क्रिएट होती है सेवेंथ प्लेन से. ओके, राइट. सो आप अगर सेवेंथ प्लेन पे जाते हो और अगर आपको कुछ काम है किसी और प्लेन के ऊपर, तो आप पहले सेवेंथ प्लेन पे जाते हैं और फिर सेवेंथ प्लेन से दूसरे प्लेन पे आ सकते हैं. ओके. दिस इज हाउ मोस्ट ऑफ द टाइम द हीलिंग इज डन इन थीटा. ओके, राइट. नाउ जब हम इसकी बात कर रहे हैं, सेवेंथ प्लेन की हमने जैसे बात की, तो उसी हिसाब से यहाँ सिक्स्थ प्लेन भी है, राइट. नाउ सिक्स्थ प्लेन क्या है? तो सिक्स्थ प्लेन ऑफ जो एग्जिस्टेंस है वो है जहां पर सारे लॉज हैं. ओके. लॉ का मतलब नॉट द लॉज हाउ वी हैव कि भाई दो लॉज पकड़, आई मीन लॉ की मूर्ति के समान, लेकिन वो जो लॉज हैं वो हमारे लॉज हैं विच आर ऑफ कोर्स लॉ ऑफ टाइम है, जैसे लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है, लॉ ऑफ अबंडेंस है. इस तरह से बहुत सारे हजारों लॉज हैं जो कि आप डेली लाइफ के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, चाहे वह आपकी एनर्जी का है, वेलोसिटी का है, मूवमेंट का है, राइट. ऑल योर फिजिक्स लॉज, ऑल दोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉज विच यू हैव, विच यू आर यूजिंग इन योर एवरीडे लाइफ ऑल्सो. चाहे वह लॉ ऑफ ट्रुथ भी हो, जैसे कि हम बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, तो देर इज अ लॉ ऑफ ट्रुथ ऑल्सो, राइट. देर इज लॉ ऑफ टाइम ऑल्सो, देर इज अ टाइम बाउंडिंग. सो देर आर ऑल सिंपल सिंपल थिंग्स ऑल्सो आर इन फॉर्म ऑफ अ लॉ, right? Law means there is a structure, there is rules for following that law, है ना? करेक्ट. अगर आपका लॉ होता है तो इसका मतलब कि आपको उस लॉ के लिए कुछ आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए जिससे कि आप वो लॉ को कंफर्म कर सको. टू कंफर्म टू अ पर्टिकुलर लॉ यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ अ स्ट्रेंथ. फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर आपको लॉ ऑफ ट्रूथ चाहिए, तो आपको क्या लगता है आपके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? Virtues means the quality or the strength which you should have, right? जिस इंसान को अगर ट्रुथ बोलना है तो फिर उसको किस तरह का होना चाहिए? सत्यवादी तो ठीक है, वो सत्यवादी होना चाहिए, उसको लॉ को फॉलो करने, लेकिन इसका मतलब कि उसके अंदर अ, किसी चीज को सफर करने की भी ताकत होनी चाहिए, राइट. निडर होना चाहिए मन। हाँ, सो करेज होना चाहिए, राइट. करेज होना चाहिए उसके अंदर. और क्या होना चाहिए? गुड और कौन सी इंटेंशंस चीज़ होनी? टुवर्ड्स अदर्स। गुड ऑनेस्ट. इंटेंशंस। कमिटमेंट होना चाहिए कि भाई आई एम कमिटेड टू बीइंग ट्रुथफुल, राइट. करेक्ट. सो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वर्च्यूज होते हैं जो कि आपके लिए जरूरत होती है अगर आप उस लॉ को इस्तेमाल करना चाहते हो अपने बेनिफिट के लिए. तो सारे लॉज इंसानियत के लिए ही बने हैं, हम सब के लिए बने हैं, नॉट इंसानियत, हर इस सृष्टि के लिए बने हैं. लेकिन अगर उसको किसी को इस्तेमाल करना है अपने बेनिफिट के लिए, तो उसके लिए उसके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि वो स्ट्रेंथ से, वो लॉज से कंप्लाई कर सके. ओके, राइट. और उसी तरह से वाइसेस भी होते हैं, मतलब बुराइयां भी होती हैं जिसके कारण हम उस लॉस के साथ नहीं जुड़ पाते. ओके. हम सब भी अपने कुछ लॉज के साथ पैदा भी हुए हैं. सो देर आर सम लॉज विच आर हार्मोनियस टू अस, जो हमारी हार्मनी के हिसाब से होते हैं, हमारी बर्थ चार्ट के हिसाब से होते हैं, हमारे सोच विचार के हिसाब से होते हैं, हम जैसे पैदा हुए हैं, हमारी जो पर्सनैलिटी है उसके हिसाब से होते हैं, राइट. एंड दोज लॉज आर ऑलवेज अवेलेबल टू अस.
correct? Now, why these laws are important, why we have to understand the laws, I will explain you, because then only you can use the laws, right? So अगर आप हम में से सब लोग बोलेंगे कि नहीं मुझे तो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन यूज करना है, हमको सबको यूज करना है, राइट? हम हीलर्स हैं तो हमको भी कुछ लॉज होंगे, लॉ ऑफ हीलिंग भी होंगे, लॉ ऑफ साइकिक भी होंगे, बहुत सारे लॉज होंगे। पर उसके लिए फिर क्या हमारे अंदर वो वर्च्यूज हैं कि हम वो लॉ को इस्तेमाल कर सकें, राइट? और अगर हमें पता चल जाएगा कि हमको ये वर्च्यूज चाहिए, वी नीड दीज 5 वर्च्यूज, राइट? सो मे बी वी ऑलरेडी नो कि वी हैव 3 ऑफ इट, बट वी नीड टू डेवलप मे बी 2 और। तो फिर हम अगर वो 2 और डेवलप कर लेंगे तो हम वो लॉ को इस्तेमाल कर सकेंगे अपने बेनिफिट के लिए। तो जो लोगों के पास वो सारे वर्च्यूज होते हैं वही वो लॉस को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाते हैं, और इसी कारण वो उस फील्ड में या उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में सक्सेसफुल हो पाते हैं, right? So therefore these laws are important to know. Okay, right? So हम, जैसे मैंने बोला, we are born with a law which is special to us, एंड ऑफ कोर्स लॉ की लैंग्वेज अलग तरीके से होती है। सो ये जो प्लेन्स हैं वहां पर भाषा हमारी जैसी तो नहीं बोली जाएगी, करेक्ट? तो वहाँ की भाषा, वहाँ की जो समझ है वो अलग तरीके से होगी, चाहे वह उसके अलग टोन्स होंगे, उसके अलग कलर्स होंगे, उसके अलग वाइब्रेशन होंगी। सो हर एक प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस की एक अलग तरह की वाइब्रेशन, और इसलिए उसके जो उस वाइब्रेशन के साथ जुड़ना भी इसेंशियल है अगर हम उसको प्लेन को उसको यूज करना चाहते हैं, राइट? अब जो फिफ्थ प्लेन है, सो फिफ्थ प्लेन जो है वो प्लेन ऑफ डिवाइन है। डिवाइन मतलब कि अगर हम क्रिएटर की बात करें तो फिर डिवाइन कौन आ रहा है, राइट? जैसे कि हमारे अंदर देवी देवता होते हैं, राइट? हमारे अंदर भी एक श्रेणी होती है ना, अलग अलग, कि भाई आप ये देवों के देव महादेव, हाँ, उसके नीचे भी बहुत सारे देवी देवता हैं, आदि देव है, अलग अलग तरह के देवता हैं, राइट? सो देर आर सेमी डिवाइन, देर आर डिवाइंस, देर आर एलिमेंटल स्पिरिट्स, देर आर डेमी गॉड्स। तो ऐसे अलग अलग तरह के हैं, राइट? सो ये सब जो है वो फिफ्थ प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस पे रहते हैं। ओके, अब ऑब्वियसली यहाँ पर जब आप देवी देवताओं के साथ डील करते हैं तो आप दानव्स को भी जानते हैं, करेक्ट? और जब आप दानव को जानते हैं तो आप जानते हैं कि यहाँ इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्युअलिटी। एक चीज की हम बात नहीं कर रहे हैं। सो देर इज अ सेंस ऑफ पोलैरिटी, दैट इज देर इज गुड देन देर इज इविल ऑल्सो, करेक्ट? सो ये कंसेप्ट यहाँ पर एप्लीकेबल होता है, और इसी के लिए यहाँ पर थोड़ा इस प्रकार का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि किस तरह की एनर्जीज हैं जरूरी नहीं है कि वह सारी बहुत ही अच्छी और सुखद हो। दे कैन बी डिसीविंग, वो आपको डिसीव कर सकती हैं, वो आई मीन डिमोनिक हो सकती हैं, राइट? तो इसके लिए यहाँ पर ये इसका एक यहाँ पे मतलब विद इन द प्लेन्स ऑल्सो देर इज कंपार्टमेंट। प्लेन्स के अंदर भी कंपार्टमेंट होता है, कि जैसे ऊपर और नीचे, डबल डेकर, 3 डेकर, 2 डेकर, 4 डेकर, इस तरह से होता है। तो उसमें भी आपके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होंगे जहां पर अलग अलग लोग जो है स्थित होंगे, सॉरी राइट? मैम, बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ, सॉरी मैम। मैम ये जो जो आपने कहा कि देवता और दानव, तो वो दानव वाला जो नेगेटिव मतलब लोअर एनर्जी तो फोर्थ प्लेन पे होती है ना मैम? आपको अभी फोर्थ प्लेन का भी मैं बताऊंगी, पर फिफ्थ प्लेन पे भी देर इज अ सेंस ऑफ डुअलिटी, बिकॉज वहां पे लोअर लेवल डुअलिज्म है। फोर्थ प्लेन पे भी आएगा आपका, लेकिन फिफ्थ प्लेन पे भी आपके लेवल्स हैं। तो देर आर सम हु आर लिटिल लोअर। वर्तिका जी, आप सुन लीजिए, आप लिख लीजिए जो भी पॉइंट्स है, फिर आप बाद में पूछ लीजिएगा, ठीक है? आप सुन, ओके मैम, ओके मैम, ओके। हाँ, राइट। अब जो फोर्थ लेवल ऑफ प्लेन है, राइट, करेक्ट, अब यहाँ पे एंसेस्टर्स का एक्चुअली है। सो दिस इज अ प्लेन ऑफ एंसेस्टर्स।
जो एंसेस्टर्स वेटिंग के अंदर हैं और जो स्पिरिट वर्ल्ड के पीपल हैं जो एग्जिस्ट करते हैं आफ्टर डेथ. So this is a fourth plane of existence, is the realm of the spirits. अब आप इसका मतलब समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? डिफरेंस बिटवीन द फिफ्थ एंड द फोर्थ. जब आप फोर्थ की बात कर रहे हैं तो आप मेनली बात कर रहे हैं जो कि इस वर्ल्ड से डेथ होने के बाद दे आर देयर ऑन द फोर्थ प्लेन. अभी तक वो हायर लेवल ऑफ रियलिटी में नहीं जा पाए हैं, सो दे आर स्टिल लर्निंग. तो वो फोर्थ प्लेन के ऊपर रहते हैं जो कि आपके एंसेस्टर्स इन वेटिंग होते हैं. ओके, सो जब आप गॉड्स और इसकी बात कर रहे हैं तो वो आप बात कर रहे हैं ऑन द फिफ्थ प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस. ओके, अब उसके बाद जो आपका थर्ड प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर हम हैं, राइट? हम सब उसके ऊपर रह रहे हैं. सो इवन जो आपकी फिफ्थ प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है फॉर वर्तिका जी, स्पेशली मैं आपको बता रही हूँ, जो हमारे असेंडेंट मास्टर्स हैं वो भी फिफ्थ प्लेन से आते हैं. और जब वो हमारे प्लेन के ऊपर आते हैं तो दे कम हियर फॉर स्पेसिफिक वर्क. सो दे आर नॉट जस्ट गॉड, इवन द असेंडेंट मास्टर्स दे ऑल्सो स्टे ऑन द फिफ्थ प्लेन. और आप एज अ ह्यूमन जो आपके यहाँ पे बर्थ है ऑन दिस रह रहे हैं, हम में से कई लोग होंगे जो फिफ्थ प्लेन के होंगे and they have come on the third plane to do some purpose, some work, and then they will go and they keep on oscillating between the third and the fifth plane. Okay, so जो third plane है that is the life form जो humans हैं, right? So humans जो है obviously आप जानते हैं हम सब जो है हमारे चैलेंज है, हम एक एक्सपीरियंस के लिए आए हैं. वी आर इन द फिजिकल फॉर्म, राइट? करेक्ट. सो हम यहाँ पे किसके लिए आए हैं? जिससे कि हम फिफ्थ प्लेन में जा सके. करेक्ट. ओके, सो डोंट थिंक द गॉड एंड गॉडेस इज लाइक दैट. नहीं तो आप सोचोगे कि हम फिफ्थ प्लेन पे कैसे पहुंच जाएंगे, वहां पे तो भगवान रहते हैं, ईश्वर रहते हैं, राइट? सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रिएटर इज एक्चुअली ऑन द सेवेंथ प्लेन, राइट? लेकिन हम जो है हम ग्रेजुएट करते हैं पास्ट फ्रॉम थर्ड प्लेन, वी मे गो टू द फोर्थ and then we may go to the fifth plane. Sometimes we are on the fifth plane and we take birth on the third plane so that हम यहाँ पे वो सुधार ला सकें. अगर आपने सोल जर्नी जिन्होंने सीखी हुई है so they will know कि हम यहाँ पे किस पर्पस से आते हैं, जिससे कि हम यहाँ पे वो चेंजेस ला सकें. उसमें से जो एडवांस सोल्स होती हैं या जो पर्पसफुल सोल्स होती हैं, जो ट्रांसीडेंटल सोल्स होती हैं, वो आती हैं यहाँ पे विद अ स्पेसिफिक पर्पस, राइट? सो वो फिफ्थ प्लेन की होती है. ओके, और जो हमारा सेकंड प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है वहां पे हमारे प्लांट्स एंड ट्रीज है. ओके, अब बचा हमारा फर्स्ट प्लेन. सो फर्स्ट प्लेन तो हमारा क्रिस्टल्स हो गए, सारे हमारे सॉइल्स, रॉक, राइट, जो कि मिनरल्स. ओके, सो ये सब हमारा फर्स्ट प्लेन हो गया, राइट? सो दिस इज द वे द प्लेन्स आर डिवाइडेड. बट ऐसा नहीं कि प्लेन्स डिवाइड हुए हैं तो उनके बीच में एक बहुत बॉर्डर लाइन है, बिकॉज ये सारे प्लेन्स के बीच में एक हार्डली पतली सी व्हील बोलते हैं ना, जब पतली सी एक धारा लाइन सी है जो कि उनको सिर्फ डिसजॉइंट कर रही है इन टर्म्स ऑफ कि भाई उनमें एक पर्टिकुलर जस्ट डिमार्केशन बना रही. Otherwise, these all planes are just one after another and they are very much connected to each other. They are interconnected. Right? Correct?